सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक और बता दूं, वहां के जो राष्ट्रपिता है ना अभी बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, बांग्लादेश का जनक, इवन वहां पे बैंकों की जितनी भी वहां पे करेंसी है, जितने भी नोट्स हैं, सब जगह से शेख मुजीबुर रहमान का फोटो हटा दिया जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों तक को तोड़ दिया गया, उनके घर पे हमला कर दिया, रेसिडेंस पे। काफी कुछ हो रहा है उनके साथ में। सोचिए, जिस इंसान ने बांग्लादेश को बनाया वो आज उसी के ही नहीं हो पाए वहां के लोग, तो क्या ऐसे में फिर कोई देश चल पाएगा ऐसे में? अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हुई यहाँ पे। अब क्या हुआ कि है ना 2024 में शेख हसीना ने एक वो किया, क्या बोलते हैं, कोटा सिस्टम लागू करवाया एक कानून के तहत। अब वो कोटा सिस्टम में क्या था ना, देखिए आरक्षण तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है हर देश में, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, कहीं पे भी हो, ये आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा है। आरक्षण एक ऐसी चीज है जिसपे नेता लोग कभी ज्यादा राजनीति नहीं करते। कोई वोट बैंक के नाम पे कोई लूटे बोलेगा कि हम तुमको इतना आरक्षण देंगे, ऐसे वैसे, कोई इलेक्शन के टाइम पे इस मुद्दे को उठाएगा, कोई कुछ करता है, तो ऐसे करके होता ही रहता है ये आरक्षण का। तो लेकिन बांग्लादेश में ये जो कोटा सिस्टम था ना, इसके तहत क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बांग्लादेश के, जिन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था, वहां पे उनको वॉर हीरो बोला जाता है। अब वो जो वॉर हीरोज हैं, अब उनके जितनी भी आगे की पीढ़ी है, उनके बेटे हैं, उनके आगे के जितने भी बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे, जो जितनी भी उनकी पीढ़ी है, उनको इस कोटा के तहत आरक्षण में सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब दी जाएगी। जॉब दी जाएगी, कॉलेजेस में एडमिशन मिलते थे, इस तरीके का कोटा सिस्टम रहता है। अब देखिए ये कोटा सिस्टम, अब देखिए ये वाला जो कोटा सिस्टम है, ये सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आम लोगों पे। क्यों आम लोगों पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि आम लोग इससे उनका ये बोलना होता है कि भाई आप मेरिट के आधार पे है ना सबको एडमिशन दो ना, ऐसे क्यों एडमिशन देते हो कि है ना ये फ्रीडम फाइटर का बेटा है, फ्रीडम फाइटर ने युद्ध में, लड़ाई में अपना योगदान दिया था, इसलिए इसको मिलना चाहिए। ये चीज होनी नहीं चाहिए। तो ऐसे करके उन लोगों का मानना होता है। लेकिन अब बांग्लादेश में एक्चुअली क्या हुआ ना, जो शेख हसीना ने जो कुछ भी किया, अभी कोटा के तहत फिर है ना लोग सड़कों पे उतर आए। अब ये स्टूडेंट्स इतने वायलेंट हो गए, अब काफी जगहों पे अब शेख हसीना ने क्या किया, गोलियां चलवा दी, यहाँ पे गोलियां चलवा दी अब कुछ लोगों पे। अब बातचीत करने की बात आई, बाद में एक्चुअली हुआ क्या कि अब शेख हसीना ने सबसे बड़ी इसमें गलती क्या कर दी कि है ना, जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको है ना रजाकारों से कंपेयर कर दिया। रजाकार वहां पे एक तरीके की गाली होती है, जैसे जो 1971 में जो वॉर हुआ था ना ईस्ट पाकिस्तान